हेलो एवरीवन, आई एम आरजे। आरजे। मेरा बचपन में ये निकनेम क्यों पड़ा था पता है? बहुत बकबक करती थी मैं। वैसे तो आज भी करती हूँ, हमेशा करूँगी। मुझे लिखना, बातें करना, वीडियो बनाना बहुत पसंद है। बट मैंने ना कभी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझ में ना बड़ा डर था, शर्म थी। फियर 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 ऑफ बीइंग हेटेड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। एंड मैं उससे कभी बाहर नहीं आ पा रही थी। बट आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ये पोस्ट भी कर रही हूँ। एंड इसके पीछे एक वजह है वीडियो पोस्ट करने के, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। बट बेसिकली मैं ना स्कूल टाइम से टॉपर रही हूँ। और ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, इनको ना हारना पता ही नहीं होता। और ये अगर कभी गलती से हार जाए ना तो ये सह नहीं पाते। बड़े डरपोक बच्चे होते हैं, फट्टू टाइप के। मैं खुद हूँ, मुझे पता है। ये जो हारने का डर है, उस डर ने मेरे पोटेंशियल पे ऐसा काबू करके रखा था कि मैं चाहकर भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने एक थॉट आ रहा था मेरे दिमाग में बहुत दिनों से। तो वो ऐसा था कि मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, वो मुझे मिली थी। उसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है, एंड उसने मेरे वीडियोस देखे हैं इससे पहले भी। तो वो आई मेरे पास एक दिन और मुझे बोला कि राज, तुमने एक चीज़ कभी सोची है कि हर बार वो इंसान नहीं जीतता रेस में जो सबसे तेज़ दौड़ता है। तो मैंने मैंने पूछा ऐसे कैसे? उसने बोला क्योंकि हर तेज़ दौड़ने वाला इंसान ना रेस शुरू करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट जो इंसान शायद उतना तेज़ नहीं दौड़ता लेकिन शुरू करता है और दौड़ते रहता है, वो ज़रूर मकाम तक पहुंचता है। और इतना बोल के वो चली गई। मतलब मुझे बस क्वेश्चन मार्क में छोड़ के। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं दौड़ तो शायद तेज सकती हूँ, लेकिन मैं शुरू ही नहीं कर रही हूँ। और मैं तेज़ ना भी दौड़ूँ, मैं स्लो दौड़ूँ, मैं कैसे भी दौड़ूँ, बट बेसिकली जब तक मैं दौड़ूंगी नहीं तब तक तो मैं कभी भी मकाम तक नहीं पहुँचूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हार जाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। लेकिन उससे कौन सी मेरी ज़िंदगी रुक रही है? तो इस बार 2025 के समाप्ति के साथ मैं मेरे डर की समाप्ति भी चाहती हूँ। सो आई एम गना एंड माई फियर विथ 2025। तो जीत हो या हार, इस बार कस के गले लगाना है। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे चैनल का नाम आपने अगर देखा होगा, सो इट इज़ कंटेंट की टपरी। सो वाई टपरी? टपरी तो चाय की होती है। और चाय की टपरी पे क्या होता है? चाय पे चर्चा। और चाय पे तो हम मतलब सब उगल देते हैं, हमारे जो दिल में चल रहा है सब ऐसे बाहर आ जाता है। और मैं चाहती हूँ मेरे इस चैनल पे वही हो। इस चैनल पे बातें होंगी, मेरी, आपकी, दुनिया भर की, सब सब चीज़ों पे बातें होंगी। और आपको इस चैनल पे बहुत अलग अलग जॉनर का कंटेंट मिलेगा। मतलब हम बुक्स पे बातें करेंगे, हम पोम्स पे बातें करेंगे। मैं खुद पोम्स रिसाइट करना पसंद करती हूँ, सो वो भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। और बहुत चीज़ें देखने मिलेगी, सभी तो अभी नहीं बता सकती, उसके लिए तो आपको चैनल देखना पड़ेगा। And I hope you will like it. If you don't like it and if you have some suggestions, you definitely feel free to post in the comment section, and I will definitely see them and I'll work with it. I'm looking forward for suggestions, very honestly. So this is our content की टपरी, not mine, our content की टपरी. एंड जल्दी ही मैं पॉडकास्ट चैनल भी शुरू कर रही हूँ। सो इफ़ समवन वांट्स टू कम ऑन माय पॉडकास्ट चैनल, जनरल पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, सो एनीवन हु वांट्स टू टॉक, मैं सुनना चाहती हूँ। बोलना जितना मुझे पसंद है उतनी ही मैं एक अच्छी लिसनर भी हूँ। सो जिन लोगों को बोलना है, मुझसे बोलना है, दुनिया से बोलना है, वो ज़रूर आ सकते हैं। आई हैव पुट माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड वी कैन कोलैब डेफिनेटली। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के बारे में आज थोड़ी बातें होंगी। पहला ही वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैंने ना कंटेंट के बारे में, मैं जब सोच रही थी कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगी, तब मैंने पहले तो मतलब आइडियली सब अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स देखे कि कंपटीशन क्या क्या है मार्केट में। एंड मैं देख रही थी कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसे जॉनरा के बनाता है। एंड ये सब मेरी थॉट चल रहा था कि मैं इस रेस में कितना दौड़ पाऊंगी, बेसिकली उतर पाऊंगी भी या नहीं। कुछ कुछ इतने से भी चांसेस है क्या मेरा मकाम पे पहुंचने के, मेरी रेस जीतने के? एंड मुझे थोड़ा डर सा लगा कि शायद मेरी तो दुकान नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर है दुनिया में। तो मैंने ना थोड़ा उस थॉट को पॉज दिया कि मैं, मुझे तो नहीं शुरू करना चाहिए, मेरी शायद उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। बट लास्ट वीक मैं पुणे बुक फेस्टिवल में गई थी। मुझे किताबों से बड़ा लगाव है। मुझे किताबों की खुशबू से, उनके पन्नों की महक से ना नशा चढ़ जाता है। तो मैं एक सेक्शन में गई, उधर सारी मराठी किताबें थी। एंड मैंने एक बुक उठाई, वो थी, एक किताब थी पूला देशपांडे जी की, असामी असामी।
जो जो मराठी लोग हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि हु इज़ पूला देशपांडे जी एंड हाउ ग्रेट ही इज़। सो जब मैं उस सेक्शन की किताबें देख रही थी, मैंने बचपन में वो सब पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद है खुद को भी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार थैंक गॉड मैं तो 2000 की पैदाइश हूँ, मतलब इस ज़माने में तो मैं बहुत सेफ़ हूँ। अरे यार गलती से सोच लो, इस ज़माने में फूले देशपांडे जी, वपु काळे जी, मंगेश पाडगांवकर जी, अगर हिंदी में जाए तो गुलजार जी, अंग्रेज़ी में जाए तो शेक्सपियर भैया, ये सब अगर गलती से डिजिटल एरा में होते और साला ये कंटेंट क्रिएटर होते तो हमारी दुकानें तो खुलने से पहले ही ख़त्म हो जाती। तो अभी तो मैं काफ़ी सेफ एज में हूँ, ऐसा मुझे लग गया एंड मुझे लगा कि नहीं नहीं, अभी तो मैं शायद इस रेस में दौड़ पाऊंगी। तो मैं तो काफ़ी सेफ एज में हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा डर तो मुझे मोदी जी से लगता है, क्योंकि बाकी सब दुनिया में ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेंड बनाते जा रहे हैं, वो कुछ भी करे ट्रेंड बन जाता है। लेकिन फिर भी जब तक मोदी जी देश का कारोबार छोड़ के फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं बनते, तब तक मैं मेरी छोटी सी कंटेंट की टपरी कहीं बसा लूँगी। And this was just fun apart, but I really like Modi ji, his content, his contribution for our country. I really admire him. He's really really great. So वापस कमिंग टू द कंटेंट, ये सब के चक्कर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं शायद कंटेंट पे थोड़ा तो ध्यान दे ही सकती हूँ। एंड ये जो मेरा डर था, ये जो मुझे हारने के प्रति लगता है कि मैं नहीं हारना चाहती, मैं जैसा ही मुझे लग जाता है ना, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो, किसी भी मोमेंट पे मुझे ऐसा लगे सफ़र में कि मैं शायद रास्ता भूलने वाली हूँ, रास्ता गलत जाएगा, चूकने वाली हूँ मैं ज़िंदगी में, मैं ना चलना छोड़ देती हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है ना। और ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ है पता है? ये जो मेरे पीछे एक तस्वीर है, ये है 2025 का वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट है ये। मैं बहुत क्रिकेट की बड़ी फ़ैन हूँ और वर्ल्ड कप की मैंने सारी मैचेस देखी है। वर्ल्ड कप जीतना ये तो करोड़ों भारतीयों का सपना था एंड थैंक गॉड उन लोगों ने वो सब सपना पूरा किया, हमारी उम्मीदों पे वो काम आए। एंड वर्ल्ड कप की जब आखिरी मैच चल रही थी, जो सबने देखी होगी शायद, तब ऑफ कोर्स मैं तो यही तमन्ना कर रही थी कि हमारी टीम जीते, उनकी विकेट गिरती रहे। बट उनकी कप्तान लॉरा, मिस लॉरा, शी वॉज प्लेइंग रियली ग्रेट, रियली रियली ग्रेट। एज एन इंडियन मेरी तो फटी पड़ी थी कि भाई इसको कोई आउट कर दो, भाई ये लास्ट मोमेंट पे बाजी पलट देगी, मुझे जीतना है। मैं तो भाई फ्लैग पकड़ के बैठी थी कि नहीं नहीं लॉरा जी जाओ यार आप। एंड इट वॉज लाइक कुछ ओवर बचे थे बस, एंड मैं देख रही थी लॉरा, हर प्ले, एंड द वे शी वॉज प्लेइंग, it was आखिरी ओवर, she was seeing her team, her country was about to lose world cup, world cup is a really big thing, a big deal। उसने आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक ऐसा खेला जैसे वही जीतने वाली हो। उसने हार को कुछ इस तरह गले लगाया कि मतलब जीत भी शर्मा जाए यार। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी हारना है तो मुझे भाई लॉरा जैसा हारना है, इतना तेज़ दौड़ के हारना है कि हार शर्मा जाए। मतलब यार, मैं लॉरा से उस दिन, आई लव्ड हर एटीट्यूड, आई लव्ड द वे शी प्लेड। दैट टाइम आई रियलाइज कि एक प्लेयर को उतने ऊंचाई पे जाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, उनकी सोच बहुत ज़रूरी होती है। देयर डेडिकेशन, देयर हार्ड वर्क अलॉन्ग विद देयर थाट्स, the way they are trained themselves for the play is very difficult, different and awesome. So उस दिन thanks to Laura, and I felt so sorry the way she lost the World Cup. Of course I was happy for my country, but I felt bad for her, and the way उस दिन स्टेडियम में सबने उसको appreciate किया कि well played Laura. I also feel that कि well played Laura. The way our players played really well, she also played really well, and she taught me a very very valuable lesson that day कि हार अगर कितने भी सामने दिखे तब भी वैसे ही खेलो जैसे तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। सो थैंक्स टू लॉरा, थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू पूला देशपांडे जी कि हारने के लिए ही सही मैं रेस में उतर रही हूँ। एंड दिस वॉज माई स्टोरी दैट हाउ आई एम बिगिनिंग। सो इसके आगे तो आपको अलग अलग टाइप का कंटेंट मिलेगा, हर जॉनरा का कंटेंट मिलेगा। इफ़ यू वांट टू हियर समथिंग डिफरेंट यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बिलो। एंड उम्मीद है आपको पसंद आएगा। होप यू विल लाइक दिस बिकॉज आई एम लविंग इट। एंड सी यू सून। Thank you. Like, share, subscribe, and comment below what you feel about it.